श्रीवासुदेव विमलामृतधाम वासं नारायणं नरकतारणनामधेयं श्यामं सितं द्विभुजमेव चतुर्भुजं च त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। शिक्षार्थमत्र निजभक्तिमतां नराणां मेकान्तधर्ममखिलं परिशीलयन्तम् अष्टाङ्गयोगकलनाश्च महाव्रतानि त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। श्वासेन साकमनुलोमविलोमवृत्त्या स्वान्तर्बहिश्च भगवत्युरुधा निजस्य पूरे गतागतजलाम्बुदिनोपमेयं त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। बाह्यान्तरिन्द्रियगणस्वसनादिदेव मृत्युद्भवस्थितिलयानपि जायमानान् स्थित्वा ततः स्वमहसा पृथगीक्षमाणं त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। मायामयाकृतितमो शुभवासनानां कर्तुं निषेधमुरुधा भगवत्स्वरूपे। સ્વામિનારાયણ અરે स्वामीए बात करीजिए। सबसे पहले तो सभी संकल्पों को एक ओर रखकर एकाग्र चित्त से श्री जी महाराज पुरुषोत्तम को याद करके यूँ मानना कि स्वामी मुझे बातें कर रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ। यूँ सुननी व उसे अंतर में टटोलते रहना और जो कहा है उसे समझकर वैसा वर्तना। स्वामीनी वातो प्रकरण 2 વાત 84મી। સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે મહારાજે ઘૂઘુબાજ માર્ગ ચલાવ્યો છે તે શું જે મંદિર મેળિયું ઘોડા ગાડા આદિ अनेक बातों प्रवर्तावी छे। मानो इतनी क्रियाएं प्रवर्ताई है कि कहीं ना कोई सेवा में आ जावे अंदर। हाँ, पण पोतानो सिद्धांत जे करवानुं छे ते मूकी दीधुं नथी। हाँ, मतलब कि ये सारी प्रवृत्तियां दी हुई है भक्तों को भक्ति रूप क्रिया में जोड़ने के लिए। जो जिसकी पसंद हो वैसे उसको सेट कर देंगे, लेकिन फिर भी जो इनका रहस्य है जो करवाना चाहते हैं मेन, वो इन्होंने कभी चुका नहीं है। एक ही चीज़ करवाना चाहते हैं, ब्रह्म रूप होकर पर ब्रह्म की भक्ति। हाँ, ते सिद्धांत ए जे निर्वासनिक थावू ने भगवान में जोड़ावू। एक ही बात आई कि हर जगह से कहते हैं ना आसक्ति मोह, वो निर्वासनिक भाव है एक्चुअली। वो तोड़कर एक मोह हो जाए भगवान में, आसक्ति हो जाए भगवान में, वही वो करारा चूकते नहीं है। हाँ, पछी गमे तेम करो चाहे सो करा करो। हाँ, संत से जुड़कर सारी क्रियाएं करो। गृहस्थाश्रम में रहो के त्यागी थाओ, हाँ, पण अंते एक करवानुं छे। त्यागी हो या ग्रही हो, हाँ, करना एक ही है कि भगवान और संत में जुड़ जाना है। हमें न कोई स्थान में जुड़ना है, न कोई सिद्धांत में जुड़ना है, कोई जगह पे और नहीं जुड़ना है, भगवान और संत में। पप्पा जी तो मैंने पहले ही बात कर दी, एक बार बोले थे, हाँ, कि संस्था
में हम जहाँ बैठते हैं मानो, वो तो एक गाजर की पिपूड़ी है, हाँ, जिसके अंदर आइसक्रीम खाया जा सकता है। आइसक्रीम ख़त्म हो गया, ठीक है, पिपूड़ी खा जाओ तो ये ठीक है, फेंक दो तो ये कोई हर्जा नहीं है। ऐसा है ये। मेन भगवान और संत में जुड़ना है। हम लोग उल्टा कर जाते हैं, मेन क्रिया हो जाती है, हाँ, और इसलिए सूरत भाव खंडित हो जाता है। हाँ, अगर क्रिया मेन नहीं होगी, मानो आपने कोई काम करा, वो बिगड़ गया, किसी ने बिगाड़ दिया, चलो अपने को तो भगवान में जुड़ना है, ये क्रिया करने थोड़े ही आए थे। पर हर एक को होता है ना कि मैं अगर ये ठीक ठाक हो जाता तो मेरा नाम रोशन हो जाता, क्रेडिट मुझे मिल जाती। हाँ, ये बहुत बारीक बारीक बातें हैं। देखो, अपना मन मुटाव जो हो जाता होगा वो ऐसी कोई चीज़ के लिए ही हो जाता होगा। हाँ, आपने कोई क्रिया करी हो, एकदम कोई बदल दें, ये हमेशा मेरे साथ पंगे लेता है। अरे वे तुमने जो क्रिया करी, तुम्हारी भावना सही है, महाराज को पहुंच गई। हाँ, अब भले ठीक से हुई नहीं हुई, कोई भावना ठीक थी ना, वो चीज़ मेन है। हाँ, સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે મોઢામાં ખાવામાં હેઠલા દાંત સાંભેલા ને ઉપલ્યા દાંત ખાંડણિયા। हाँ, अभी देखो, मैं तो जब पहली बार बात पढ़ी ना, मैं हैरान हो गया कि हम इतने साल से खाना खाते आए। ये बात मैंने पहली बार पढ़ी होगी जब मैं 25-1 साल का हूँगा। हाँ, महाराज ने ऐसा बताया, स्वामी ने, कि अपना जो जड़बा है, हाँ, रोज़ खाते हैं, अब जान गए हैं वो बात अलग है, लेकिन अपने आप कभी नोटिस में आया कि ये भगवान ने उल्टा इमाम दस्ता फिट कर दिया है। इमाम दस्ते में ऐसा खंडा जाता है ना, हाँ, जबकि दांत देखो तो खंडता है ऊपर की तरफ। तो गुणानंद स्वामी ने ये, लेकिन इतने साल से हम खाते हैं, कभी अपने आप तो ये समझ आई ही नहीं कि यार इमाम दस्ता उल्टा है। પણ તેનો તપાસ કર્યા વિના ગમ પડતી हाँ, નથી। मतलब सोचे बिना या कोई समझाए बिना ये नोटिस में, क्योंकि हम तो सहज ही कभी कोई चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते। ऐसी एक दूसरी बात गुणानंद स्वामी ने कही कि देखो, कहीं तेल पड़ जाता है, घी पड़ जाता है कपड़े के ऊपर, कहीं भी चिकना हो जाता है। शरीर के दूसरे भाग पे भी अगर तेल लग जाता है, अब साबुन से हाथ धो लो। हाँ, जीभ रोज तेल का खाता है, जीवा वो कभी चिकनी होती नहीं, कभी नहीं। हाँ, और टेस्ट मांगती है कि ये तो अच्छा है, ज़्यादा तेल डालो। हाँ, स्वामी ने बहुत स्टडी करा हुआ है। एक जगह पे लिखा है, ये लाल चींटी जो होती है वो आलसू है, हाँ, काली चींटी है तेज है। फिर हमने पूछा ये कैसे है, तो हरिप्रसाद स्वामी ने कि तुम नोट करना, हाँ, काली चींटी फट 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 आगे जाएगी, और लाल चींटी के मेरी मजाक करी तेरी तरह चलती रहेगी। हाँ, आप लोगों ने नोट करा है कभी कि लाल चींटी ऐसे चलती है और काली चींटी ऐसे चलती है, आलसू है। તેમજ દેહ તથા આત્મા જુદા છે। ये किसी को ख्याल ही नहीं, आप मैं ही चलता, पर अंदर रहा हुआ आत्मा एक अलग चीज़ है, ये देह अलग चीज़ है। हम दोनों एक ही समझ बैठे हैं। हाँ, हम लोग देह को देख के आत्मा की वैल्यू करते हैं, ऐसे बड़े संत आत्मा को देख के हमारी वैल्यू करते हैं। हाँ, પણ વિચાર્યા વિના ગમ પડતી નથી। हाँ, सोचे नहीं तब तक ख्याल नहीं पड़ेगा, અને તપાસી જુએ તો જણાય છે। लेकिन सोचे खूब गहराई से, जांच पड़ताल कर ले आप अंदर, तो ख्याल पड़ेगा कि अंदर कोई अलग है। हाँ।
જે 100 વર્ષ મૌર્યનાથમાં કોઈ નહોતું हाँ ને વળી 100 વર્ષ કેળે કોઈ નહીં રહે. हाँ 100 वर्ष पहले हमारी बिरादरी में कोई नहीं था. 100 वर्ष के बाद भी ये लोग नहीं रहने वाले. फिर क्यों इनके साथ झगड़ा करे या इनके अंदर खामोखा खींचे भी जाए. हाँ સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે આ સત્સંગમાં અને મંદિરમાં અનેક પ્રકારના મનુષ્ય છે. हाँ ये सत्संग में और मंदिर में अनेक प्रकार के भगत लोग आते हैं. તેમાં કેટલાક તો માહી રહ્યા થકા શત્રુ છે. लो सत्संग में रहते हुए सत्संग के अंदर से खिलाफ ही रहते हैं. हाँ, भीतर में साथ में रहते हुए भी बस इधर हमारे यहाँ तो ऐसा ही चलता है, हमारे यहाँ तो ऐसा ही है. माही रहा हुए शत्रु. ને કેટલાક પિતરાઈને દાડિયા જેવા છે. हाँ, दालिया साहब नहीं. દાડિયા हाँ कहीं पितराई मानो सगे. हाँ हक रखे, इनको दिया तो हमें क्यों नहीं. हाँ ને સાથી જેવા છે. कहीं साथी जाओ पेट सर्वन जैसे. हाँ वो अपना हिस्सा लिया करेंगे, मदद ज़रूर करेंगे, लेकिन अपेक्षा रखेंगे कि मेरा भी हक है. મહેમાન જેવા છે. कहीं मेहमान जैसे ही है. वो सत्संग में रहे तब भी मेहमान जैसे ही. हम किसी के घर जाएंगे, इसका पंखा पंखा चालू रह गया होगा तो हम परवाह नहीं करेंगे. हाँ સગા જેવા मंदिर में છે. अरे बात तो करने હાજી दे. હાજી. हाँ मंदिर में भी पंखे चलते, गलती से रह गया हो, लाइट बाथरूम में खुली हो, मैं बाथरूम में साबुन की कई बार बात करा, पानी के अंदर पड़ने भाई उठाने वाले उठा लेंगे. हम घर में ऐसा नहीं करेंगे. इसलिए गुणायतान स्वामी ने एक बार जूनागढ़ पहले ऐसी लाइटें नहीं थे, मशाल जलाते थे रात को. हाँ तो एक भाई साहब ने दो जला के रखी. साधु ने. स्वामी बोले कि घर पे ये ऐसा करता था. मंदिर भले साधु हुआ है, सेवक है मंदिर का, और मंदिर के प्रति अपनापन नहीं है इसको. हाँ સગા જેવા છે. सगे जैसे है, एक दूसरे के दुख से दुखी, सुख से सुखी, वो सगे पे आया. દીકરા જેવા છે. लड़के दिक्करे जैसे है, बेटे जैसे है, जो वारिसा रखे. हाँ ને કેટલાક તો ધણી જેવા છે. कितने मालिक ही होते हैं बस. हाँ मालिक को कितनी परवाह रहती है भाई रात को गेट बंद हुआ है कि नहीं. हाँ सब रूम को चेक कर लो. हाँ हर चीज़ में एक अपनापन है. सत्संग हमें समझ के रखना पड़े. है अपने ही पर कैटेगरी से. मैंने इसमें एक बार बताया था कि एक और हम इसमें लिखना भूल गए. थोड़े दिन पहले ही कहीं बात हुई थी. हाँ चलो એટલા ભેદ છે. हाँ अभी स्वामी की पहली बात में नहीं लिखा है कि अंदर भीतर में टटोलना कि हम कहाँ पे खड़े हैं. हाँ સ્વામિનારાયણ રે સ્વામીએ વાત કરી જે સૌ કોઈ આધાર વડે સુખી છે. देखो किसी को कोई ना कोई एक सपोर्ट चाहिए. हाँ स्वामी आगे बताएंगे सबसे बड़ा आधार भगवान का है. हाँ वो कभी छूटने वाला नहीं है, टूटने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान को एक कायदा लगा हुआ है. जो इसका भरोसा करता है, हाँ भगवान उसका भरोसा तोड़ नहीं सकते. उसमें हम सब बाजी जीत जाते हैं. बाकी देखना. लेकिन हम लोग कैसे हैं कि पहले हर एक आधार को देख लेते हैं. ये हो सकता है, ये हो सकता है,
ये हो सकता है। लगे कि नहीं होता है, तब हे भगवान, हाँ, अब पहले से ही हे भगवान करा हो तो आपको पाँव में दुखता हो तो खोल देगी। ऐसे ऐसे करते हैं। हाँ, टटो ठीक स्पीच हुआ है कि नहीं? પણ ભગવાન ને આત્મા આત્મા. એ બે વતે સુખી ये થવું. बेवते सुखी रहना, वो कभी धोखा नहीं देगा। आत्मा इसमें संत है, प्रत्यक्ष संत वो हमारा आत्मा है। हाँ, उसके आधार रख करके सुखी हो। संत मेरा आत्मा ऐसे कहते हैं ना। બાકી અનેક પ્રકારના આધાર મૂકી દેવા. हाँ, छोड़ देना। इसलिए हम अलग तरीके से बताते हैं, कुछ भी बने भजन करो, फिर जो वो प्रेरणा करे वो करो। जय समय। राधे जी आए? चलो शाम की सेशन में आप। अच्छा, हाँ कल तो आना ही आना है, पर वो शादी में कपड़े पहने थे वैसे पहन के आना। हाँ, कल हमारे डॉक्टर की रजत शादी सालगिरह है। पगड़ी बगड़ी है? आप अकेले पहनना भाई, हाँ, सभी पगड़े नहीं पहनते। એક ની ऐसा વાત કરે. नहीं। चलो, कल वो शरबत बहुत अच्छा था। સ્વામિનારાયણ રે સ્વામીએ વાત કરી જે આગ્રામાં 18 કરોડ રૂપિયાનું કબ્રસ્તાન છે. लो, सब देखने जाते हैं ना। स्वामी ने इसकी वैल्यू ही घटा दी, एकदम घटा क्या दी, बेकार कर दी। हाँ, 18 करोड़ की कब्र है, कब्रस्तान। हाँ, शाहजहाँ को सुनने आवे तो बेचारा परेशान हो जाए। हाँ, कि यार उस जमाने के 18 करोड़, હા, आज 18 के तो कितने। हाँ, तब ये मिनिस्टर को नहीं पहुंच पाते। हाँ, इनकी तो पर के पर है वो सब। ને મુંબઈમાં મચ્છીમારના ઘરમાં કરોડ રૂપિયા છે. लो, मुंबई पहले बनने वो माछीमार किनारे पे था ना समुंदर, अभी भी है, पर तब वहाँ माछीमार लोग बहुत रहते थे। हाँ, तो विदेश से भी कहीं नाव वगैरह के अंदर वगैरह में पैसे स्मगलिंग का ना सामान वगैरह आता होगा, तब भी करोड़ों रुपए है क्या। માટે જાજુ દ્રવ્ય થાય એ વાત કંઈ મોટાની ગણતરીમાં નથી. हाँ, स्वामी ने कब्रिस्तान बोल के ये कहा कि ऐसी इन भौतिक बड़प्पन समृद्धि वो बड़ो संत की गिनती में है नहीं। ને એમાં માલ ન માનવો. हाँ, इसलिए उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा लेना नहीं, समझना नहीं। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रखना हम भगवान और संत से जुड़े रहवे, किसी भी प्रकार से जुड़े रहवे, वो संबंध टूटे नहीं। और वो कैसे कर पाएंगे? जितनी आज्ञा पालेंगे इतने जुड़े रहेंगे। मनमानी करते रहेंगे या करने की इच्छा रखेंगे, अलग होते रहेंगे। हाँ, फिर भले दिखावा कितना ही करा करो ना। સ્વામિનારાયણ રે સ્વામીએ વાત કરી જે એકાંતિક સાધુ વિના બીજા કોઈને જીવનું સાચું હેત કરતા આવડે નહીં. और दो, सच्चे संत के बिना जीव का लगाव, जीव से लगाव करना किसी को नहीं आएगा। हाँ, ને બીજા તો इससे હેત फायदा કરે. क्या होता है? ऐसा लगाव हो तो एक दूसरों के लिए करी प्रार्थना इमीडिएट भगवान को पहुंचती है। आप कहोगे एक दूसरे के कैसे? सेवक कोई प्रार्थना करेगा तो जरूर संत के दिल को तुरंत पहुंच जाएंगे। और संत के लिए
अरे सेवक के लिए संत भी कोई प्रार्थना करेगा भगवान को कि ये बेचारा इसलिए परेशान है, महाराज कुछ हल निकाल दो उसका, फट काम हो जाएगा। हाँ, वो जीव का है। ने બીજા તો હેત કરે हाँ તે ઇન્દ્રિયોનું પોષણ કરે। लो चलो पिक्चर देखने, किटी पार्टी करने, हाँ ऐसा लगाव जरूर करते रहें। તેમાં મૂળગું અવળું થાય। हाँ, इसलिए ये शिविर के बाद ये समझो हाँ, कि ये पार्टियाँ, किटी पार्टियाँ, जिसका धंधा है वो भले करा करें, हम इससे अलग हो जाए। बोल मैंने एक बात सुनी, मैं तो खुश हो गया। हाँ तुमने, फिर मैं बात कर लो, तुम्हें तो लगे गुरुजी को तो जो एक आदमी दिखाई पड़ता है ना वही गिनती में आते। भाई बातें ऐसी आती है, बरतते ऐसी है। मैंने नहीं बीच में कहीं बात करी कि ये पेप्सी, कैंपा कोला, कोका कोला, ब्राउन ड्रिंक हाँ कोई पिए नहीं। हाँ देखो बच्चे तो नहीं पीते, वो तो मैंने नोट कर लिया। बोले ट्रिप में जाते हैं सब बच्चे पीते होंगे, अपने बच्चे कह देते हैं कि ब्राउन ड्रिंक हमारे गुरुजी ने मना करी है। ये तो मैं खुश था ही, वहीं हमारा दिव्येश ने घर पे जाके हंगामा कर दिया कि फ्रीज के अंदर जितनी भी ब्राउन बॉटल है, इसके यहाँ तो इससे पारा बॉटल होगी, पेप्सी तो कोई गिनती में नहीं। हाँ वो सब निकाल दो, एक भी बॉटल नहीं चाहिए। हाँ आप लोग में से किसी ने करा है कि है वो निकाल दो? नहीं है वो तो ठीक ही है। हाँ अंकल ने करा है। हम बहुत शुरुआत में जाते थे तो इनके ड्राइंग रूम में छोटा सा बार जैसा रहता था, हमें तो पता ही नहीं कि ये किस लिए होता है। हाँ इनके फार्म पे स्विमिंग पूल था, वहाँ भी अंदर बार जैसा नीचे पानी में रखता था ना। हाँ हमें तो ये नई चीज़ थी, हमने पूछा भी ये क्या है, तो कि बार है। मेरे को वो क्या होता है? क्योंकि महाराज आपको क्या समझावे के। फिर बाद में धीरे धीरे समझ आई। इन्होंने देखो आज इसके घर पे जाओ ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। हाँ वो सत्संग करा। हाँ दिव्येश ने सत्संग करा कि एक भाई सर्विस के लिए गए, टाइपिंग जॉब के, तो अफसर ने इंटरव्यू लिया, करा, पूछा। तो शुरुआत में ही पूछा कि इंग्लिश चलेगा ना? तो वो कहते हैं हाँ। सारी दूसरी इधर उधर की बातें करी, अपॉइंटमेंट लेटर दिया, करा। दूसरे दिन जॉब पे आया, इसको डिक्टेशन लिखा है तो वो बैठा ही रहा। तो बोला भाई लिखना नहीं है? लेकिन आप बोलते हो कुछ समझ नहीं आती। तो कहते क्यों? तो आप क्या बोल रहे हैं वही तो, कि कल तो तू कहता था कि इंग्लिश चलता है, मैं तो शराब समझा था। देसी नहीं, इंग्लिश चलेगा। हाँ वैसा आप लोगों का होगा शायद। हाँ चलो अभी है क्या बोतल है? आप नहीं बताओगे, मम्मी बताएगी, मैं नीचे जाते पूछता हूँ। जो 5-6 बच्ची हो, हाँ पेप्सी भी नहीं। हम लेकिन एक बात ध्यान रहे, जयंती पी सकते हैं। हाँ भले वो ब्राउन है पर जयंती पी सकते हैं क्योंकि वो एरेटेड नहीं है। સ્વામિનારાયણ રે સ્વામીએ વાત કરી જે લાખનો ત્યાગ કરીને એકને રાખવા। हाँ पांडवों की तरह। हाँ एक कृष्ण भगवान को रखे तो विजय उसका हुआ। हाँ हर चीज़ का छोड़ दो, सिर्फ एक भगवान को रखो, वो सारा काम करेंगे। हाँ ને મહારાજ પણ એમ કહેતા જે
પાંડવે સર્વનો ત્યાગ કરીને એક શ્રી કૃષ્ણને રાખ્યા. तो उनका विजय हुआ. સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે મૂર્ખનો સંગ ન કરવો. मूर्ख क्या? जिसको जगत का बड़प्पन हो ना, वो मूर्ख. ये मेरी डेफिनेशन है. भगवान और संत का ही एक से दिल में बड़प्पन हो कि मेरा किससे संबंध, काका जी से. जख मारे दुनिया, बोले नहीं, ऐसे भीतर में केयर फ्री रहे. कुछ नहीं कर पाए, हमारे काका जी का संबंध है, वो श्याना. કેમ? જે મૂર્ખ ચાકર હતો हाँ, તેને રાજાને બાટી આપી. बाटी है ना, दाल बाटी होती है ना, हाँ, वो सभा में दी. ऐसे भी सेवक होते हैं. એમ મહારાજ કહેતા. સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે કલ્યાણનો ખપ કેવો રાખ્યો જોઈએ. જે स्वामी ने कैसी बात करी है. हाँ, कल्याण की गरज, मोक्ष की गरज, लेकिन अभी ख्याल होना चाहिए ना कि कहाँ मोक्ष मिलेगा. मतलब भगवान और संत की गरज कैसे रखनी. तो क्या 47 का कोई ईयर था, उसमें दुकाल पड़ा था. हाँ, खाने का कुछ मिलता ही नहीं था. तो सदाव्रत की लाइन में लोग खड़े रहते थे. शाम को होवे, हाँ, या गिरदी हो जावे तो वो देने वाला थोड़ा धक्का लगावे तो जीने पे खड़े हुए सारे गिर जावे, एक दूसरे से नीचे 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 करते हैं. लेकिन फिर भी खड़े होकर के वो लाइन में खड़े हो जावे, इतने धक्के मारने के बावजूद भी, इंसल्ट करने के बावजूद भी, क्योंकि जानते थे कि इसके सिवा तो कहीं खाना मिलने वाला है ही नहीं. इस तरह सत्संग में ऐसी गरज रखनी. अब कोई अपने को पूछे ना पूछे, हाँ, अपने को तो थोड़े 2 दिन, अब तो हमें कोई पूछता ही नहीं. जाने का अर्थ ही क्या है. हाँ, गुरु जी तो हमारी तरफ देखते ही नहीं. अरे तुम भगवान के दर्शन करने आते हो, भगवान तुम्हें रोज पूछते हैं चाय पियोगे. हाँ, ये तो संत लोग यहाँ हैं, सेवक लोग हैं, पूछते हैं. हाँ, बाकी तो मंदिरों में घंटी बजा के नीचे उतर जाओ. જે 69 કાળમાં हाँ हाँ, ये मैंने कहा ना, दुकाल पड़ा. ભીમનાથમાં રાકા માગવા આવતા. और वो तो हिल जैसा था, वहाँ मंदिर था, वहाँ से सदाव्रत खुला हुआ था. ને કરગરતા ને ધક્કા મારે પણ જાય નહીં हाँ, એવો ખપ कुछ રાખવો. आधी कटोरी तो अभी दे दो, आधी कटोरी तो दे दो, इतना मांगते थे विनम्र, झुक झुक कर. और वो नहीं भी देवे तब भी गुस्सा नहीं करते थे कि भाई कुछ भी करके चलो मिल जाएगा. हाँ, ऐसी गरज रखनी. સ્વામિનારાયણ રે સ્વામીએ વાત કરી જે 4 ઘાટીઓ છે वहाँ तेने- 4 गुत्थियाँ हैं. તેને ઓલંઘવી એ કરવાનું છે. તેમાં એક તો ભગવાનની ઉપાસના સમજવી. हाँ, वो ये बड़ी मुश्किल बात हो जाती है. हाँ, युगल उपासना समझनी भगवान की, ये पहली गुत्थी है. हाँ, भगवान और संत, भगवान और संत. सभी भजन करते हैं. देखो एक्चुअली अपनी उपासना अब संस्कृति से शुरुआत से ही राधा कृष्ण, सीताराम, शिव शक्ति, नर नारायण, ऐसा ये स्वामीनारायण. स्वामीनारायण की विशेषता क्या कि जो स्वामी हैं इनको अखंड रख कर के नारायण ने अपना प्रागट्य धरती के ऊपर अखंडित रखा. हाँ, वो सबसे अनपैरेलल फीचर से भी अधिक, दैट इज़ द सुप्रीमसी ऑफ स्वामीनारायण. मैं कई बार कह चुका हूँ, जाके देख के आओ.
कोई भी एक ऐसा संप्रदाय, ऐसा धर्म, मठ ढूंढ के आओ कि जहाँ हायरार्की कंटिन्यूअस रही हो। हाँ, नॉमिनेट कर दिए होंगे, इलेक्शन कर दिए होंगे, और गद्दी पे बिठा देते हैं, लेकिन अपने यहाँ जैसे एक अंतर्ध्यान होवे, दूसरा अपने आप हर एक के दिल में बस जाता है। हाँ, ये कोई जगह पे नहीं मिलेगी। क्यों? कि उसके द्वारा वो फिर प्रभु काम करते हैं। हाँ, और जोगी महाराज ने तो कमाल कर दी गुणातीत के प्रागट्य से कि भाई ऐसा एक ही नहीं, हाँ, हो सके इतने सब हो सकते हैं। हाँ, मैं एक बार काका जी से कुछ बात करी थी कि काका जी ऐसे 3, 4, 5 हो। हाँ, तो सभी के द्वारा महाराज इतने ही प्रकाशमान रहते हैं। हाँ, सभी का स्टेटस एक सरी का है, तो कि कक्षा के अंदर कोई फर्क नहीं, पर हमेशा एक प्रवाही मार्ग के लिए रहता है, कॉमन। हाँ, कि हर एक को लगे इसके द्वारा नया नया आया हो। पप्पा जी को देखेगा एकदम फिट नहीं हो जाएगा उसको दिमाग के अंदर। हाँ, वो खूब करीब से कोई देखे तब ख्याल आवे कि भाई ये खूब स्पिरिचुअल जेनिथ पे पहुँचे हुए हैं। जनरल समाज में काका जी जैसे या हमारे हरिप्रसाद स्वामी जी जैसे, हाँ, है तो वो भी इतने ही ऊंचे, लेकिन वो हर प्रकार के लोगों के साथ हैंडलिंग कर पाएंगे और हर एक को टच कर जाएंगे। वो प्रवाही मार्ग के लिए, फ्रॉम A to Z क्लास के लिए। ऐसा है, फर्क कोई नहीं। जैसे भगत जी महाराज, जागा स्वामी, अदा 3 थे। हाँ, भगत जी महाराज हर एक को प्रवाही मार्ग को हर एक को टच करके फिर स्पिरिचुअली आगे ले जाए। जागा स्वामी के पास जो गर्जवान हो, खप हो, फटाफट चला जाए आगे। ऐसा है। તેમાં એક તો ભગવાનની ઉપાસના સમજવી, આમાં બ્રેકેટમાં લખ્યું છે સ્વરૂપ નિષ્ઠા. स्वरूप निष्ठा બીજું उपासना वो मैंने कहा ना कि ऐसे ब्रह्म स्वरूप संत द्वारा ये प्रभु प्रकट है, वो अपनी उपासना। બીજું સાધુ ઓળખવા. साधु ऐसे संग को रखना। हाँ, चमक दमक से नहीं, इसने भगवान कितने रखे हैं वो ख्याल पड़ जावे। हाँ, ત્રીજું દેહ આત્મા જુદા સમજવા. अभी जो पहले बात आई वो हम एक समझ के बैठे हैं, नहीं अलग चीज़ है। जड़ और चेतन जैसी बातें हैं। देह जड़ है, मन जड़ है, हाँ, आत्मा चैतन्य स्वरूप है। हाँ, कहीं कहते हैं मन परेशान का, होने दो, हाँ, जड़ है, धीरे से बैठ जाएगा। हम उसको दुख देते हैं इसलिए बढ़ता जाता है। हाँ, छोड़ दो, वो अपने आप टें 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 करता बंद हो जाएगा। આમાં બ્રેકેટમાં લખ્યું છે આત્મનિષ્ઠા. ને ચોથું ઉત્તમ ભોગમાંથી રાગ ટાળવો. हाँ, उत्तम भोग वो ऐश्वर्य कोटि के भी भोग, उसमें भी हमारा मन न बहे, बड़ी कठिन चीज़ है वो गुत्थी पास करनी। हाँ, प्रगट के संबंध में भी कई बार ऐसा हो जाता है, ऐश्वर्य, रिद्धि, सिद्धि, प्रताप, उसी प्लेटफॉर्म से हटने के लिए हम तैयार नहीं हो जाते हैं। हाँ, अपने यहाँ बहुत फ़ायदा ये है कि गुणातीत संत धक्के मार के भी वहाँ से गिरा देंगे। हाँ, તે કરવું તેમાં સર્વેનું કારણ સાધુ છે. हाँ, देखो हेल्पफुल साधु ही रहेगा। बापा कहता 5वीं भी एक गुत्थी है कि साथ में रह करके एक दूसरे के महिमा समझनी, बड़ा कठिन काम है क्या। हाँ, और वो पार कर लिया ब्रह्म स्वरूप। हाँ, कि राजमार्ग पे गाड़ी आ जाएगी कि સ્વામિનારાયણ રે સ્વામીએ વાત કરી જે ये स्वामी की बातें कैसी हैं, इसमें साकार निराकार सगुण निर्गुण ये वगैरह ऐसी बातें नहीं आएगी। हम कल ही बात करते, हाँ, मलकानी सबको कहा स्वामी की बातों में स्पिरिचुअलिटी इन डे टू डे लाइफ। हाँ, रोज के जीवन में
आध्यात्मिकता से सबर जीवन कैसा रहे, इस रास्ते चले तो। हाँ, ऐसे साधु ने बताए हुए रास्ते, ऐसे साधु की शेरे छाया में जिए। हाँ, સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી છે, આજ્ઞા પડે એટલી વાસના બળે। अब देखो ये हम मानते हैं, भीतर में वासना है, टालने के भले कितने ही उपाय करा करे, आज्ञा पालता रहेंगे, वो अपने आप खाक होती जाएगी। हाँ, તે આજ્ઞા તે फिर કઈ? फिर आज्ञा हम माने कौन सी, वो समझाते हैं। જે શિક્ષાપત્રી, નિષ્કામ શુદ્ધિ, ધર્મામૃત તે પાળીને વાસના टाळवी। हाँ, अब ये शिक्षा, जब धर्मामृत, निष्काम शुद्धि वगैरह में सारी चीज़ों के प्रायश्चित बताए हैं। हाँ, तो हम संत लोग नए नए हुए थे, बात करते थे कि ये सारे व्रत करने जाएंगे तो साल में एक दिन भी हमारा खाली नहीं जाएगा, व्रत नहीं करना पड़े। हाँ, और नए हुए हैं तो ये बात का समाधान भी चाहिए। हाँ, तो जोगी पापा के पास बात करेंगे, पापा इतना तो सारा कम कर ही नहीं पाएंगे। हाँ, हमारा तो खाने का टर्न ही नहीं आएगा, आज इस चीज़ का व्रत, आज उस चीज़ का व्रत, आज इस चीज़ का व्रत, क्या करें? तो बापा ने बता दिया, हाँ, कि 5 दिन में एक बार उपवास करना, व्रत सारे आ गए अंदर। हाँ, देखो ये साधु ने बताया ना, शॉर्टकट बता दिया, आसान रास्ता बता दिया। हाँ, ને મનના ઘાટ બંધ કરવા એ તો કઠણ છે। हाँ, देखो मन के विचार बंद करना कठिन है। हम कितना भी करें तो वो कब फिसल के अपनी सोच में चला जाए पता भी नहीं लगेगा। हाँ, धुन करते 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 भी हम ऑफिस में, घर में, फ़ोन में कब चले जाए वो भी पता नहीं। हाँ, પણ સ્થૂળ દેહે વર્તવું ને આજ્ઞા પાળવી। हाँ, भले मन ऐसा करा करे। हाँ, हम सेट ही करके रखे, बार बार मेरा मन फ़ोन में चला जाता है, मोबाइल में चला जाता है। कई बार तो कब हमारे हाथ में मोबाइल लेके चालू हो जाए हमें पता भी नहीं लगता होगा। हाँ, पर धुन करने में अपने हाथ से दूर ही रखो इसको, बस पहुँचे ही नहीं। એ તો जैसे થાય मेरा એવું है છે। कि कहीं भी गए हो और काजू रखे दिए हो, हाथ कब चला जाता है पता भी नहीं लगता मुझे। खा लूँ करूँ फिर ऐसा हो कि अरे मैंने तो काजू खा भी लिया। ऐसा है, हर एक की कोई ना कोई वीकनेस होती है। એ તો થાય એવું છે ને તેમાં ફેર પાડે इसलिए એટલો आप કુસંગ देखना છે। कई जगह पे मैं कह देता हूँ भाई बाजू पे रख दो, हाथ ही पहुँचे नहीं काजू के पास, तो बाजू पे रख के थोड़ी देर के बाद मुझे ही हो जाता धीरे से नज़दीक। हाँ, સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી છે, જેમ જેમ વાત સાંભળે તેમ તેમ અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય છે। ये बात जैसे जैसे सुने, सुने मतलब स्वीकार करे और उसको सोचे, भीतर में अपने आप शुद्धिकरण होता जाएगा। हाँ, ये बातें जादू है, वो ये जादू। हाँ, ને જેમ જેમ અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય તેમ તેમ વાત સમજાય ને સુખ પણ થાય। देखो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडिव प्रोसेस बताए। हाँ, जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ वो ये बात समझ में ही नहीं आएगी। पर जैसे जैसे बात सुनेंगे, सोचते रहेंगे, भीतर में शुद्धि होती जाए, उससे बात की गहराई धीरे 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 समझ में आएगी। इसलिए हम नहीं कहते कि वचनामृत के रोज़ पढ़ाई करो, जैसे जैसे तुम्हारी स्टेटस ऊपर होता जाएगा इसके अर्थ रोज़ 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 बदलते जाएंगे। સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી છે, જીવનો સ્વભાવ બદ્ધ છે। हाँ, जीव का स्वभाव
बद्ध है, जहाँ बैठा वहाँ एकदम, जहाँ रखेंगे, जहाँ रहेगा, वो भूमिका पे बद्ध हो जाता है, चाहे फिर वो भूमिका अच्छी हो, बेकार हो, कुछ भी हो। हाँ, वो वहाँ से हटने के लिए तैयार ही नहीं होगा। हाँ, તે ત્યાગીમાં બંધાય ને ગ્રસ્તમાં પણ બંધાય। वो बद्ध कैसा, स्वामी ने एक बार अच्छी बात करी थी। जीव बद्ध है, जो स्टेटस में रहता है वहाँ फट, जो एनवायरनमेंट में, वहाँ एकदम बंद हो जाता है। कि एक राजा था, उसको किसी ने बताया, ज्योतिषी ने, कि आप भले अभी कितने भी ऐशो आराम और सत्ता सामर्थ्य ले हुए बैठे हो, लेकिन ये जो वॉर होगी उसके अंदर आप मारे जाओगे। राजा थोड़ा ज्ञानी भी था, वो कहते भाई कभी जीत होती है तो कभी हारना भी, तो क्या ऐसा नहीं, मारे भी जाओगे, हार जाओगे तो, लेकिन तुम्हारा दूसरा जो जन्म है वो गटर के कीड़े का होगा। राजा को बड़ा दुख हो गया, यार मैं राजा, गटर में कीड़ा, मैं कैसे रहूँगा उसके अंदर। हाँ, उसने कहा कि कोई उपाय बताओ, कोई उपाय बताओ। तो क्या नहीं, ये तो आपको भुगतना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। वो पीछे ही पड़ा रहा उसके, कि भाई इसमें से छूटने का कोई रास्ता बताओ कि ऐसा जन्म ना आवे मेरा। गटर में तो क्या विष्ठा खानी है, अब मैं विष्ठा खाऊंगा। उसको तो वो सुनकर ही बड़ी बेचैनी हो गई, रात को नींद ना आवे, दरबार में काम में मन ना लगे, सारा बिखर जैसा हो गया भीतर से। और वो, लेकिन वो ज्योतिषी के पास रोज जाए। ज्योतिषी ने एक महात्मा बताया कि भाई ये बात जो कहते हैं वो तो सही है, और उसमें तुम्हें गुजरना तो पड़ेगा ही। हाँ, फिर बहुत कहा था कि आप ऐसे करो, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम कौन सी गटर में जन्म लोगे। तुम एक काम करो, और हो राजा, इसलिए गटर में जो तुम कीड़े बन के आओगे, हाँ, वो भी चमकदार होगे, तेजस्वी होगे, पता लग जाएगा ये और कीड़ों वो गिंगा से अलग है। आप ऐसे करो, किसी को बोल के रखो कि ये गटर को तुम्हारे डेथ के बाद वॉच करता रहे, और देखा है फट मार दे, वो डेथ जन्म खत्म हो जाएगा, फिर तुम फिर मनुष्य योनि में हो। उसने बोला जब कोई चारा ही नहीं, चलो ये, तो उसने अपने प्रधान को कह रखा, या उसकी रानी को, या उसके लड़के को, कि ये कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा, ये गटर के अंदर हूँगा और ऐसे चमकदार हूँगा, तो जैसे ही देखो मार देना, मैं फिर मनुष्य योनि में आ जाऊँगा। तो हुआ भी ऐसा, वॉर के अंदर मारा गया करा, वो गिंगे का जन्म आ गया गटर में। वो तो जैसा ही जन्म आया करा, आराम से सबके साथ मिलजुल गया। तो उसको भी ज्ञान था, मैं कहना कि राजा ज्ञानी था, कि मैंने कह दिया है, हाँ मुझे मारने तो आएंगे ही, पर इसमें क्या गलत है, क्या अच्छी जगह पे तो हूँ। देखो वहाँ जाके वहाँ बद्ध हो गया। हाँ, तो तेरे ऊपर देखें तो बंदूक लेके खड़े, फट नीचे चला जाए, हाथ में ही ना आवे, क्योंकि उसको उसमें मज़े ही आने लगी। इसी तरह हम लोग भी जहाँ मिलजुल जाते हैं वहाँ बंधे जाते हैं। हाँ, नक्शू ये चीज़ समझता है। हाँ, इसको बोलो मंदिर में आवे तो मंदिर में बद्ध हो जाए, फिर उसे मंदिर से घर भेजने तो दम निकल जावे। हाँ, और वो खुद भी कहता है, और मैं घर पहुँचूँ तो घर से मंदिर बुलाने में भी मेरे लिए मुसीबत है। बद्ध जीव है।
ने पदार्थમાં બંધાય हाँ, पदार्थ में भी बच जाते हैं, ने लेकिन बंधना है भगवान और संत में। हाँ, ने देशમાં ગામમાં બંધાય ने गाँव कहीं ना देश प्रेम होता है। हाँ, गांव के अंदर भी ये मेरा गांव। ने આસનમાં બંધાય आसन दे, ने आसन में कैसे बन जाते हैं वो बात कल करेंगे। चलो।